हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ज़्यादातर उगाने वाले जो पौधों के समूह है किसके अंतर्गत आते हैं? लवणोभिद यानी होलोफाइट, बी है ग्लाइकोफाइट, सी है सियोफाइट, डी है मरुदभिद या जीरोफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज़्यादातर उगाने वाले फसलों के पौधों के समूह वो ग्लाइकोफाइट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एसिटिलीन का इथाइलीन में अपचयन मापा जाता है। एसिटिलीन का इथाइलीन में अपचयन किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट अपचयन के द्वारा, बी ग्लूटामेन सिंथेटेज क्रिया, सी नाइट्राइट अपचयन, डी नत्रजन स्थिरीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नत्रजन स्थिरीकरण के द्वारा जो है एसिटिलीन का इथाइलीन में अपचयन मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जई का ग्रे स्पेक, मटर का कच्छ धब्बा रोग, चुकंदर का कलंकित पीला रोग, ये किसकी कमी के लक्षण है? ऑप्शन नंबर है तांबा, बी मैग्नीज, सी लोहा, डी जस्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी से जई का ग्रे स्पेक, मटर का कच्छ धब्बा रोग और चुकंदर का कलंकित पीला रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चुकंदर का हार्ट राट रोग, सेलेरिया अजमद का स्टेम क्रैक रोग, सलजम का जलबीज कोष या वाटर का रोग और सेब का सूखा रोग किसकी कमी के लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए है बोरान, बी कैल्शियम, सी जस्ता, डी तांबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान की कमी से चुकंदर का हार्ट रोट और सलेरी का स्टेम क्रैक और सलजम का जलबीज कोष और सेब का सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं में अधिकतम फसल विकास के लिए अनुकूल तापमान है। गेहूं में अधिकतम फसल विकास के लिए अनुकूल तापमान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, डी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं में अधिकतम फसल विकास के लिए अनुकूल तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रासायनिकी शुद्ध जल विभज का जल विभज होता है। रासायनिकी शुद्ध जल का जल विभज कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 0.1 मेगा पास्कल, बी 0.5 मेगा पास्कल, सी है -1 मेगा पास्कल, डी है 0 मेगा पास्कल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो रासायनिकी शुद्ध जल होता है उसका जल विभज 0 मेगा पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी पत्ती रोग और सेब का रोजेट है, मक्का का श्वेत कलिका रोग है, ये किसकी कमी से होते हैं? सेब का रोजेट और मक्का का श्वेत कलिका रोग ऑप्शन नंबर ए लोहा की कमी से होते हैं, बी जस्ता कमी से होते हैं, सी क्लोरीन की कमी से, डी मोलिब्डेनम की कमी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेड यानी जस्ता की कमी से मक्का का श्वेत कलिका रोग और सेब का रोजेट रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल के दाने में किसकी कमी होती है? चावल के दाने में किसकी कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसिन, बी है ग्लाइसिन की, सी आइसोल्यूसिजिन की, डी है एलानिन की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ए है सही हो जाएगा, चावल के दाने में लाइसिन की कमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊतकों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की विवेचनात्मक सांद्रता मात्रा कितने के बराबर और कम होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 ppm, बी 10 ppm, सी है 100 ppm, डी है 1000 ppm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतकों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की विवेचनात्मक सांद्रता मात्रा 100 ppm के बराबर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्तिकाओं में तत्वों का संग्रहण होता है। रिक्तिकाओं में तत्वों का संग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर न्यून क्षेत्र में, बी विवेचनात्मक क्षेत्र, सी विलासिता भोग, डी है विषैला क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलासिक भोग या विलासिता भोग की कंडीशन में रिक्तिकाओं में तत्वों का संग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चेलेट्स हैं। चेलेट्स क्या है? कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चेलेट्स होते हैं वो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
कवक और जीवाणुओं द्वारा उत्पादित जो सिडेरोफोर्स होते हैं, कवक और जीवाणु द्वारा उत्पादित सिडेरोफोर्स मिट्टी में एक स्रोत है। सिडेरोफोर्स किसका स्रोत है? ऑप्शन नंबर जस्ता, बिलोहा, सी तांबा, डी मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवक और जीवाणु द्वारा उत्पादित जो सिडेरोफोर्स होते हैं वो मिट्टी में एक लोहे का अच्छा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शीर्ष कलिका की नई पत्तियों का शुरुआत में मुड़ना और अंत में पत्तियों का शीर्ष व किनारों का उल्टा सूखना किसकी कमी के लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए पोटास, बी लोहा, सी कैल्शियम, डी तांबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शीर्ष कलिका की नई पत्तियों का शुरुआत में मुड़ना और अंत में पत्तियों का शीर्ष व किनारों का उल्टा सूखना कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नई पत्तियों का क्लोरोटिक होना, प्रधान सिराओं का सामान्यतः हरा होना तथा तने का सीधा एवं छोटा होना किस वस्तु की कमी के लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी कॉपर, सी मैग्नीज, डी बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोहे की कमी से नई पत्तियों का क्लोरोटिक होना, प्रधान सिराओं का सामान्यतः हरा होना, तने का सीधा एवं छोटा होना इसकी कमी के लक्षण होते हैं आयरन की। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित लवक में लोहा प्रोटीन समूह के रूप में लोहे का संग्रहित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कालमोडलिन, बी फाइटोफेरिटीन, सी क्लोरोफेरिटीन, डी क्रोमोफेरिटीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक में लोहा प्रोटीन समूह के रूप में लोहे का संग्रहण फाइटोफेरिटीन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में प्रचुरता से फास्फोरस पाया जाना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जल्दी पकने से, बी देरी से पकने से, सी एंथोसाइनिन रंगद्रव्य इकट्ठा होने से, डी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधों में प्रचुरता से फास्फोरस पाया जाना संबंधित है देरी से पकने से और एंथोसाइनिन रंगद्रव्य का इकट्ठा होने से। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं में फूल खिलने की अवस्था पर अधिक तापमान के होने के क्या कारण है? गेहूं के फूल खिलने की अवस्था पर अगर ज़्यादा तापमान होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर दाने के आकार में वृद्धि होगी, बी दाने के आकार में कमी होगी, सी दाने का वृद्धि काल बढ़ जाएगा, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाने के आकार में कमी हो जाएगी यदि गेहूं की पुष्पावस्था में अधिक तापमान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटा मोटा और सीधी पत्तियों वाला एक चावल का आदर्श पौधा प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए सुनोडा, बी टनाका, सी योशिदा, डी मोराटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा मोटा और सीधी पत्तियों वाला एक चावल का आदर्श पौधा योशिदा ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अब तक गेहूं की पैदावार क्षमता बढ़ाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? ऑप्शन नंबर ए हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़वार, बी सूक्ष्म पदार्थ उत्पादन में बढ़वार, सी तना वजन में बढ़वार, डी पत्तियों के वजन में बढ़वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़वार जो है गेहूं की पैदावार क्षमता बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन होता है? ऑप्शन नंबर है आईओ, कह सकते हैं आईओ यूनिट हार्ड डिस्क, बी है सीपीयू, डी मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।